नमस्कार सभी को। देखो, आज हम फिर से बात करेंगे नेशनल हेराल्ड और ईडी के मामले में जो अपडेट हुआ है उसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहले हम बैकग्राउंड क्लियर करते हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड एक पुराना अखबार है जिसे 1938 में नेहरू जी ने शुरू किया था, लेकिन 2008 आते आते ये बंद हो गया। इसके बाद इस अखबार की कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और एक नई कंपनी यंग इंडिया पर कुछ लोगों ने हेराफेरी का इल्जाम लगाया। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कुछ लोगों पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने अखबार की संपत्ति को गलत तरीके से हड़पने की कोशिश की है। अब यहाँ से एंट्री हो जाती है ईडी की। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, वो सरकारी संस्था जो पैसों की हेराफेरी के मामले में जांच करती है। लेकिन दोस्तों, इस केस में ना ईडी को 13 साल लग गए पहली चार्जशीट दाखिल करने में। जी हाँ, 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और अब 25 अप्रैल को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है और कोर्ट ने सबको पेश होने का आदेश दिया है। लेकिन हम थोड़ा सा रुक के ईडी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ईडी की जांच कितनी कारगर है। देखो, 2005 से लेकर 2024 तक ईडी ने करीब 5900 मामले दर्ज किए, लेकिन सिर्फ 43 में सजा हुई है। यानी 100 में से केवल एक लोग को सजा हुई है। समझ रहे हो? और अगर बात नेताओं की करें तो 2014 से 2024 तक 193 नेताओं पर केस दर्ज हुआ, लेकिन सजा सिर्फ 2 को हुई है। तो क्या ईडी सिर्फ बड़े नामों को निशाना बनाती है या सचमुच भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करती है? इस पे तो सवाल उठते ही हैं। और इस केस में एक और ट्विस्ट है कि जब ईडी ने सोनिया और राहुल को समन भेजा, उसके ठीक बाद रॉबर्ट वाड्रा को भी तलब किया गया। अब देखो, कुछ लोगों का मानना है कि ये सियासी ड्रामा है, खासकर जब चुनाव नजदीक हो। कांग्रेस का कहना है कि ये बदले की राजनीति है, जबकि बीजेपी का कहना है कि भैया ईडी तो डट के भ्रष्टाचार का सामना कर रही है। तो देखो, भविष्य में क्या हो सकता है। अगर 25 अप्रैल को सुनवाई के टाइम ईडी ने कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया तो उसकी साख पर और भी सवाल उठेंगे। और अगर कांग्रेस इसे सियासी मौके में बदल पाई, जैसा इंदिरा गांधी ने 1977 में अपनी गिरफ्तारी को जनता के समर्थन में बदला था, तो ये बीजेपी के लिए और मुश्किल खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर ईडी के पास कुछ पक्के सबूत हैं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों, क्या ईडी इस केस में सचमुच भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर पाएगी या ये सिर्फ एक सियासी शोर बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।